हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का जो एप्लीकेशन विंडो है वो क्लोज़ हो चुका है और प्री की डेट्स बहुत नज़दीक आ गई हैं। अगर हम बात करें कि प्री किस मंथ में होने वाला है, तो जैसा कि IBPS ने अपने नोटिफिकेशन में डिक्लेयर किया था कि जो प्री का है डेट वो अगस्त के किसी मंथ में होगा और ठीक इसी एक मंथ बाद मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर एंड अक्टूबर में हो जाएगा। तो अभी क्या चल रहा है? जुलाई। तो देख सकते हैं कि एक मंथ से भी कम टाइम है आपके पास प्री के लिए और 2 से 3 मंथ है आपके पास मेंस के लिए। तो ये जो क्रिटिकल फेज़ है इसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक जॉब अपने लिए सिक्योर करना चाह रहा है। क्यों हो जाता है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बता दूँ कि प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो वो इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो, जितने तरह तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो एक तो उससे आपका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो आपका स्ट्रांग होता है। कैसे? अगर आपने किसी एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न के अलग लेवल के सॉल्व कर लिए तो आपको पता है कि उस कॉन्सेप्ट से, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से डील कर ले जाओगे और एग्जाम में सॉल्व भी कर दोगे। तो एक तो आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। सेकंड, जब आप बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उन क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लगती है। ठीक है, सेकेंड क्या पॉइंट है? एक्यूरेसी। आप उन क्वेश्चन को सही करने लगते हो। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका स्पीड। एक्यूरेसी के साथ फिर आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है और इससे क्या होता है, ये तीन जो चीज़ है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, एक्यूरेसी एंड स्पीड, इसका मेल ही किसी एस्पिरेंट को फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से स्ट्रांग हो गए क्योंकि आपने उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन, अलग अलग डिफिकल्टी, इजी, मॉडरेट, हार्ड डिफिकल्टी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। सेकंड, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो उन क्वेश्चन से आपकी फैमिलियरिटी बढ़ जाती है, तो आपके सही करने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। और जब ये दोनों हो जाता है तो आप उन क्वेश्चंस को पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड में कर पाते हो, ज़्यादा तेज़ी से कर पाते हो, तो की स्पीड भी बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस फेज़ में, जिसको मैं क्रिटिकल फेज़ कहूँगा, ये जो एग्ज़ाम से एक मंथ पहले वाला फेज़ होता है जो सबसे क्रिटिकल होता है क्योंकि यही फेज़ डिसाइड करता है किसी एस्पिरेंट के लिए कि क्या उससे सिलेक्शन फाइनल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सर क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को तो क्वेश्चंस ही नहीं मिलते, उनके पास क्वेश्चंस की कमी होती है, डिज़ायर्ड लेवल के, डिज़ायर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं मिल पाते उन्हें। तो इसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। कैसे? अपने IBPS RRB PO क्लर्क PDF कोर्स से। अब ये PDF कोर्स उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस साल RRB PO या RRB क्लर्क या फिर दोनों टारगेट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि एक तो हमने इनमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के लिए, अराउंड 6500 प्लस क्वेश्चंस है इस PDF कोर्स में और ये क्वेश्चंस हर सेक्शन से हैं, बीट रीजनिंग हो, क्वांट्स हो, ठीक है, प्री एंड मेन का, उसके बाद सिमिलरली इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सेक्शन जो मेन में आते हैं, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज और GA के भी हमने मंथ वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो टोटल आपके पास 6500 प्लस क्वेश्चन का एक ट्रेजरी, एक कलेक्शन है। अब इतना क्वेश्चन कोई सॉल्व अगर कर लेता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इस साल RRB PO क्लर्क अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर हम जाएं इसमें तो हम देख सकते हैं सेक्शन वाइज हमने डिवाइड कर रखा है क्वेश्चंस को, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज और GA। अब सेक्शन वाइज भी किया और पर सेक्शन में टॉपिक वाइज भी हमने डिवीजन कर रखा है। अगर हम क्वांट प्री में जाएं तो देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, नंबर सीरीज है, इक्वेशन कंपैरिजन है, जितने भी टॉपिक आते हैं आपके एग्जाम में, क्वांटिटी कंपैरिजन है, DI है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क है, प्रोबेबिलिटी है, सारे टॉपिक से हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स में सर मिला के 100 क्वेश्चन है, नहीं, हर टॉपिक में आपको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, हर टॉपिक में
ये चीज़ सिर्फ क्वांट्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है, रीजनिंग में भी टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इनइक्वालिटीज़ है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, पजल्स है, रैंकिंग बेस्ड है, जितने भी टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग सेक्शन में या क्वांट सेक्शन में, उन सारे टॉपिक्स पे हंड्रेड ऑफ क्वेश्चन हमने दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को भी हमने डिवाइड किया है डिफ़िकल्टी लेवल पे, जिससे आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन हो सके। इसमें आपको ईजी, फिर उसके बाद मॉडरेट, और फिर उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि एक तो इससे ये इंश्योर होगा कि आप एक स्मूथ वे में ट्रांजिशन करोगे पर डिफिकल्टी लेवल। आपने इजी किया, फिर आप मॉडरेट की तरफ बढ़े, फिर आप डिफिकल्ट की तरफ बढ़े, तो एक तो इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, एक्यूरेसी एंड स्पीड तो साथ साथ बिल्ड हो गई, और एक कॉन्सेप्चुअल आपका नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग हुआ। ठीक है, तो ये और ये भी मतलब हर पैटर्न के क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, सिर्फ डिफिकल्टी वाइज ही नहीं, जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, उसके बाद और भी पैटर्न क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड पैटर्न होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन पैटर्न के क्वेश्चन भी हमने इस पीडीएफ कोर्स में इंक्लूड किए। तो हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 6500 प्लस क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ कोर्स में, जिससे आपका एक ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाए। आप हर टॉपिक में, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि आपका कमज़ोर हो। हर टॉपिक में आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, इतने डिफ़िकल्टी, तरह तरह के डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टॉपिक के कोई क्वेश्चन आए और आप उसको सॉल्व ना कर पाओ। और ये सिर्फ प्री के लिए नहीं है, क्वांट प्री, रीजनिंग प्री के साथ क्वांट्स मेंस एग्जाम के लिए भी हमने आपके लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा है। मेंस एग्जाम के लिए भी जितने टॉपिक्स आते हैं, नंबर सीरीज, इक्वेशन कंपैरिजन, डीआई, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन, उस पर भी हमने बहुत एग्जाम रेलेवेंट अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। इवन हमने एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जिसे रीजनिंग प्री है, रीजनिंग मेंस है, तो यहाँ पे हमने मिसलेनियस रीजनिंग का एक, आप देख सकते हो, एक सेक्शन है। मतलब ऐसे पैटर्न क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि आईबीपीएस आपसे एक बहुत ही नया पैटर्न क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, जो आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या होते हैं देख के सरप्राइज हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स उनको पता होते हैं, अप्रोच भी पता होते हैं, पर चूंकि पैटर्न ही नया है तो वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। तो वैसे पैटर्न भी हमने यहाँ पे डाले हैं, जिससे आपका पूरी, जैसे मैंने कहा, पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाए, आप वहाँ पे सरप्राइज ना हो पेपर देख के। पेपर आपको वैसा ही लगे जैसे आपको सब कुछ आता है और आपने अच्छे से कर लिया पेपर। तो क्वांट मीन्स, रीजनिंग मीन्स के बाद इंग्लिश भी है। जो भी एस्पिरेंट इंग्लिश ऑप्ट करते हैं उनके लिए भी हमने टॉपिक वाइज दे रखा है। क्लोज पैसेज देख सकते हो, फाइंडिंग एरर्स, सेंटेंस कंप्लीशन, कॉन्टेक्चुअल यूजेस, फ्रीज करेक्शन, कनेक्टर्स, पैराजम्बर्स, कोई भी टॉपिक हमने ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया हो। और हर टॉपिक में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के एग्जाम रेलेवेंट हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेम हिंदी के लिए भी है, कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी है, और जीए भी आप देख सकते हो। हमने मंथ वाइज, मार्च का देख सकते हो, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, अप्रैल का पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो आपको मंथ वाइज भी मिलेगा जीए में क्वेश्चन, जिससे आप हर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, करंट अफेयर्स हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन हो, बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, तो हमने आपका पूरा ही प्रिपरेशन करने का पूरा जो जिम्मा होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमने इस पीडीएफ कोर्स के थ्रू लिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, कि जब आप जाओगे इसमें, तो जो पहला पीडीएफ कोर्स है, हर सेक्शन में पहला पीडीएफ कोर्स आपको फ्री मिलेगा। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, क्वांट्स मेंस में भी जो पहला पीडीएफ है, रीजनिंग में जो पहला पीडीएफ है, ये आपको फ्री मिलेगा। आप जाके बहुत अच्छे से देख सकते हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज ही इस जो पीडीएफ कोर्स है, क्योंकि हम ये लाए ही आपके लिए है कि आपकी बेनिफिट हो सके, इससे आपको कभी क्वेश्चंस की कमी ना हो सके। क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एस्पिरेंट जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है सिलेक्शन की, वो उतने ही पास आ जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं जो गिवन टाइम है, यानी एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करनी है। और वो तभी होगा जब आप अम्पटीन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। और इसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है इस पीडीएफ कोर्स से। अब आपको इसको परचेज कैसे करना है, आप बाय टेस्ट पे जाओगे, ठीक है, एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको प्राइस दिखेगा 299। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है हमने 299, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब इस ऑफर को अवेल कर पाए, सबका सिलेक्शन हो सके। जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं मेहनत करते हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, हर बार वो चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते नहीं है। तो जब प्रैक्टिस करके नहीं जाते तो एक तो उनकी एक्यूरेसी में कभी कमी रह जाती है, कभी उनका कॉन्फिडेंस कम रह जाता है, कभी
स्पीड में वो पीछे रह जाते हैं, जिससे उनका प्री या तो मेंस क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस पर हमने ये सोचा है कि थ्रू दिस PDF कोर्स हम आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा दें कि और आपको फाइनल सिलेक्शन दिला के रहे। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 299 रखा है हमने सारे एस्पिरेंट्स के लिए। 299 आप यहाँ पे पे कर सकते हो और इस PDF कोर्स को, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसका यूज़ कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को एक अलग एज दे सकते हो, अपनी रैंक बढ़ा सकते हो, स्टैंडिंग जो क्राउड है उसमें आप आगे बढ़ सकते हो और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। जाना कैसे है आपको, तो जब आप हमारा वेबसाइट या फिर ऐप खोलोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे होम पेज, आप नीचे में जाओगे तो यहाँ पे आपको इस नेम से दिखेगा IBPS RRB PO क्लर्क PDF कोर्स प्रीलिम्स प्लस मेंस। ठीक है, देख सकते हो 65,000 प्लस क्वेश्चंस हैं और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं है, उनके साथ हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स। हमने कॉन्सेप्ट्स को समझाया भी है और एक्सप्लेनेशन भी दी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, तो ये भी हमने पूरा केयर रखा है कि अगर आप इस क्वेश्चन में फंस गए हो तो आपको बेस्ट अप्रोच हम बता सके, एक्सप्लेन कर सके कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स इस PDF कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा मैं बता रहा था, आपको दिखेगा RRB PO क्लर्क PDF कोर्स, आप इस पर जाओगे, आपको ये पेज खुलेगा जिसमें आपको सारे सेक्शन वाइज सारे टॉपिक्स के PDF मिल जाएंगे। जितने भी PDFs है, PDF में हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन है और पहला जो PDF है आपको हर सेक्शन का वो आपको फ्री मिलेगा, जिसको आप जाके PDF देख सकते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ जो मॉक है हमारा, जो मॉक टेस्ट है RRB PO एंड क्लर्क के, उसके भी पहले मॉक टेस्ट बोथ फॉर प्री एंड मेंस फ्री है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जितने भी मॉक्स है PDF, तो फर्स्ट PDF पर सेक्शन का फ्री होगा, फर्स्ट PDF फ्री है, ऑल सेक्शंस। उसके अलावा जो हमारा मॉक टेस्ट है, जो RRB PO एंड RRB क्लर्क का जो मॉक टेस्ट है, उसका भी जो पहला मॉक टेस्ट है, फर्स्ट मॉक टेस्ट, ये भी फ्री है। तो इसको भी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप जाकर अटेम्प्ट करो और देखो कि आपकी अभी जो आपकी स्टैंडिंग है वो क्या है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, और बिल्कुल ही अटेम्प्ट करो इसको। फर्स्ट मॉक टेस्ट फ्री है, ये दोनों के लिए, प्री प्लस मेंस दोनों का ही मॉक टेस्ट आपको पहला वाला फ्री मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, इतना अच्छा ऑफर हम आपके लिए लेके आए, इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो क्वेश्चंस की जो कमी रह जाती है स्टूडेंट्स के लिए, उनका प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, डिज़ायर्ड लेवल, डिज़ायर्ड पैटर्न क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं उनको, वो हमने इस PDF के थ्रू आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। अब आपको क्या करना है, आपको इस ऑफ़र को अवेल करना है, हमारा मॉक जो फ्री है और बाकी के मॉक्स PDF इसको अवेल करना है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करनी है, एक बेटर एज पे लेके जाना है अपनी प्रिपरेशन को, और इस साल आपको एक एग्ज़ाम जरूर क्रैक करके जॉब जरूर लेनी है, क्योंकि एज यू ऑल नो इस बार की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, 9,000 प्लस वैकेंसीज अगर मैं बात करूं RRB क्लर्क एंड PO दोनों मिला के, तो 9,000 प्लस वैकेंसीज इस बार है। तो आप देख सकते हो कि जो भी एस्पिरेंट जिसने अभी पूरा अपना 100% दे दिया, वो या तो प्री या तो क्लर्क, और हो सके दोनों ही एग्जाम क्रैक करके जॉब अपने लिए सिक्योर कर ले। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन एस्पिरेंट्स में से एक एस्पिरेंट बनो। ये जो फेज़ है, जो क्रिटिकल फेज़ है, जो एग्जाम से पहले का 1 मंथ का है, जिसमें जितने हो सके उतने क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के प्रैक्टिस करो, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो, एक्यूरेसी बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बनाओ कि वहाँ पे जाके आप फ्रीज ना करो, कंफ्यूज ना करो, आपके माइंड में नर्वसनेस ना आए। ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम को एस करो और इस साल एक जॉब जरूर लो। थैंक यू।